आज माननीय जज साहब ने अजमेर दरगाह वाले मैटर में, जो कि भगवान शंकर टोटल महादेव मंदिर है, उसमें सारी सुनवाई सुबह भी हुई और लंच बाद माननीय जज साहब ने सारी बातें सुनी। उसके बाद ऑर्डर किया है। हमारे जो केस जज साहब ने याचिका स्वीकार की है, केस चलने योग्य है और सभी जो पक्षकार है, दूसरे जो प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किए हैं और अगली तारीख जल्दी आपको अभी बता दी जाएगी। ऑर्डर आ रहा है। आपकी तरफ से क्या बात रखी गई थी? हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI, उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है, उनको नोटिस गया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा कोर्ट में पूरे में? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। गुप्ता जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके का आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है, उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख, नेक्स्ट जो डेट है वो आपको। इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव हैं और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है, उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को, ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद, आपने जब ये वाद दायर किया है, कोई आपको भी आपत्ति आ रही है, रुकावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही हैं? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है। हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं और उस संबंध में थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, FIR भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पे 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? 3 दिन से दिक्कत परेशानी क्या है, अब पुलिस समझेगी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनको समझ में आएगी तो सुरक्षा देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगते। हम सक्षम है, हमारे ऊपर महादेव का हाथ है और हम ये काम दिल्ली से आके करना और आगे भी लड़ते रहेंगे। विष्णु गुप्ता जी, खाली यही अजमेर दरगाह ही नहीं, इससे पहले भी आपने और भी कई जगह मामले में आपका नाम है, आप वादी हैं, और कौन कौन से मामले? ऐसा मथुरा में जो ईदगाह का सर्वे का आदेश हुआ था, वो मेरी पिटीशन पे हुआ था। ज्ञान वापी में भी एक पिटीशन मेरी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर, उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे और भी विवाद मामले हुए उनमें 1991 का जो तथ्य है ऐसा वो ये बात उठी थी, माननीय जज साहब ने भी ये बात पूछी है तो हमने उस बात में भी साफ किया। हमारे वकीलों ने भी बोला है 1991 वर्षिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया, ज्ञान वापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया, वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए,
कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि बर्सिप एक्ट में जो 4 और 3 है, ये 3 नंबर पैरे में ये वार्ड जा रहा है, तो हम उससे बाहर हैं और एकदम कानून संबद्ध काम, ज्ञानवापी में भी कानून संबद्ध हुआ, मथुरा वाले भी कानून संबद्ध हुआ है, यहाँ पे भी कानून के अनुसार ही काम होगा और हमने शांति प्रक्रिया बनी रहे। आपने बोला उर्स का मेला है, तो हम भी चाहते ठीक है उसके बाद संबंध जो भी जो वादी पक्ष है उसके बाद डेट मिल जाए, कोई बात नहीं। हमें न्याय इतने 800 सालों का मामला है, हमें 10-15 दिन और रुकने में कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट में एक वादी विष्णु गुप्ता के द्वारा एक वाद दायर किया गया था सितंबर 2024 में, जिसके दौरान आज सुनवाई की गई थी। कल भी सुनवाई थी इसकी, उसमें कुछ कमी पूर्ति थी जिसको आज पूर्ण किया गया था और आज उसमें सुनवाई की गई थी कोर्ट के द्वारा। और वो सुनवाई को हमारे द्वारा जो भी दलीलें रखी गई थी वो सुनी गई थी और उस पर कोर्ट ने मामला दर्ज किया है, वाद दायर किया है, उसको दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रतिवादी जो 3 हैं इसके अंदर, उन तीनों को सम्मन नोटिस भेजे हैं। वाद स्वीकार हो गया? वाद स्वीकार हो गया और अगली तारीख 20/12/2024 है। अच्छा, उस कौन कौन है पक्षकार इसमें? इसमें एक दरगाह कमेटी है, एक अल्पसंख्यक में विभाग है, एक पुरातत्व विभाग है, 3 प्रतिवादी हैं इसमें। अच्छा, क्या दलील दी है आप लोगों ने? इसमें यह है कि प्राचीन काल में और ये हिंदू मंदिर था शिव जी का, जो बाल स्वरूप था, उनमें बाल शिव जी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। जो वर्तमान में वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना के लिए ही मांगा है कि भाई उस शिव मंदिर में हम अपनी पूजा अर्चना करें और जो भी है हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप रहे। आपका नाम बताएं। रामस्वरूप बिश्नोई, एडवोकेट, अजमेर सेशन।